बिहार चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा है, लेकिन इसी बीच जिस मामले से बिहार की सियासत सबसे ज्यादा गरमाई हुई है वो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मसला। इस प्रक्रिया को लेकर पक्ष और विपक्ष के अनेक बयान सामने आए, जिसमें किसी ने इसके फायदे के बारे में बताया तो वहीं दूसरी ओर इसकी खामियों को भी बताया गया। लेकिन इन सब बातों पर नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पूरे मसले को लेकर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पिछले कुछ दिनों की तरह अब भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वो संवैधानिक संस्था के काम में बाधा नहीं डालेंगे। कोर्ट ने याचिका को नजर में रखते हुए चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर सवाल किए। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आगे और क्या कहा गया, पूरी बात हम आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है और हम इसमें नहीं पढ़ सकते। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल भी किए। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर समय सीमा बहुत ही कम है और ये नवंबर में समाप्त होगी, क्या इसकी अधिसूचना पहले आ जाएगी। वहीं कोर्ट की इन बातों के बाद एक से एक बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली प्रतिक्रिया केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सामने आई। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार में गहन पुनरीक्षण कई बार हो चुका है, लेकिन आज कांग्रेस पूछ रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है। लड़के लड़ रहे चुनाव। और देखिए, एक विषय जो अभी चला है एसआईआर का। देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है, पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया। दूसरा, बिहार में जिस तरह का एनडीए सरकार ने डेवलपमेंट किया है, सुशासन दिया है, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोग से नीतीश जी के नेतृत्व में हम एनडीए मिल करके वहां चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाली है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का भी बयान सामने आया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये तय हो गया है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सुनिए। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बातों का स्वागत करते हुए कहा कि एक तरफ विपक्ष संविधान में विश्वास होने का दावा करता है, लेकिन वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान भी करते हैं। सुनिए। देखिए, माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि एसआईआर किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारे वकील ने पूरी स्पष्टता के साथ हमारे पक्ष को कोर्ट में रखा। कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई और चुनाव आयोग से जवाब मांगे हैं। सुनिए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में जो बहस हुई, इस पर वोटर रिवीजन के नाम पर जो याचिका डाली गई थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली तारीख सुनवाई की 28 जुलाई को दी है। और आज बहस के दौरान बहुत सारे जिरह हुए और बहुत सारे तथ्यों को रखा गया। हम लोगों की ओर से जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये सब को क्यों हटाया गया है। यही तो सवाल तेजस्वी जी लगातार बोल रहे थे कि 90% बिहार की आबादी के पास आधार कार्ड ही है और उसे ही आप वंचित कर दी। तो ये तो लड़ाई है वोट के अधिकार के लिए। गरीबों का जो वोट का अधिकार है उससे वंचित आप कैसे कर सकते हैं लोगों को। तो चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे गए, मजबूती से अपना पक्ष हमारे अधिवक्ता ने भी रखा है। अब 28 तारीख का इंतजार किया जाए क्या फैसला होता है। लेकिन ये तो हमारे पक्ष में है कि आधार कार्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राशन कार्ड को, ये सारे कार्ड को भी इंक्लूड किया जाए।
तो ये सारी चीज़ों के होने से तो सुविधा होगी लोगों को। अब 28 तारीख को और भी जो जिरह होंगे बहस के दौरान अपनी बात को मजबूती से रखा जाएगा और इंतज़ार किया जाए। अंतिम फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। तो आप लोगों को क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है? नहीं, देखिए, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जितने समय तक बहस हुई है उसमें कई ऐसे बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सवाल खड़े किए हैं जो हमारे पक्ष में जाता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंतिम फैसला जब देगा इसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आपको बताते हैं कि आखिर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया क्या है। दरअसल 24 जून को चुनाव आयोग का ये निर्देश आया था कि बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन या रिवीजन होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, लगातार माइग्रेशन, युवा वोटर्स का मतदान के लिए पात्र होना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम का मतदाता सूची में शामिल होना वोटर लिस्ट के रिवीजन के पीछे अहम वजह है। बिहार में कुल 7.9 करोड़ मतदाता हैं और इसमें से 5 करोड़ मतदाता 1 जनवरी 2003 को जब अंतिम बार वोटर लिस्ट का रिवीजन या वेरिफिकेशन किया गया था उसमें शामिल थे। ऐसे लोगों को उस वोटर लिस्ट का हवाला देना होगा। बचे हुए 2.9 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग ने 11 जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसमें से कम एक डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा, तभी वे चुनाव में वोट डाल पाएंगे। बहरहाल आने वाले 28 जुलाई को कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है सुनवाई के दौरान और विपक्ष अब इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने कौन कौन सी दलीलें पेश करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।